झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर 2020। तो झारखंड विधानसभा स्थापना की 20वीं वर्षगांठ 22 नवंबर 2020 को मनाई गई और झारखंड विधानसभा के 20 साल पूरे हुए। झारखंड विधानसभा की स्थापना झारखंड के स्थापना वर्ष 2000 को ही हुई थी और इसका अभी वर्तमान में 20 साल पूरा हुआ है। तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस जो झारखंड का जो स्थापना साल था 2000, उसी 2000 से लेकर के आज तक 2020 तक में झारखंड विधानसभा का भी स्थापना 20 साल पूरा हुआ और झारखंड का भी स्थापना 20 साल पूरा हो गया है। अब इस झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए गए, जिसमें से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार, उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी पुरस्कार और उल्लेखनीय कार्य करने वाले कोरोना वॉरियर्स को भी पुरस्कृत किया गया है। तो यह झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 22 नवंबर 2020 को हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए और इसमें से उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया गया, साथ ही साथ में उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी और कोविड-19 के खिलाफ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के खिलाफ जो अच्छे काम कर रहे, उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया विधानसभा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार या बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे मिला। तो यह पुरस्कार मिला नलिन सोरेन को। तो नलिन सोरेन जी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया और यह नलिन सोरेन है शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो नलिन सोरेन को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया और यह शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं। साथ ही साथ झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर ही मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को भी सम्मानित किया गया। तो मैट्रिक इंटर्स के टॉपर्स को भी इसी दिन मतलब 22 नवंबर को सम्मानित किया गया। तो मैट्रिक के जो टॉपर रहे हैं वह मनीष कुमार कटियार, इनको पुरस्कृत किया गया और इंटरमीडिएट के साइंस से अमित कुमार को, कॉमर्स सब्जेक्ट में शुभम कुमार ठाकुर और रूपा कुमारी दोनों को कॉमर्स के लिए मिला और आर्ट्स सब्जेक्ट में नंदिता हरिपाल को पुरस्कृत किया गया। तो मैट्रिक्स और इंटर के भी टॉपर को 22 नवंबर 2020 को विधानसभा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर पुरस्कृत किया गया। और विधानसभा स्थापना दिवस के ही दिन विधानसभा की स्मारिका त्रैमासिक पत्रिका जिसका नाम है उड़ान, तो उड़ान के 80वें 80 संस्करण का विमोचन किया गया। तो जो विधानसभा के स्मारक, विधानसभा से रिलेटेड जितने भी स्मृति हैं उनको एक किताब में लिखा गया है और वह त्रैमासिक पत्रिका है। तो यह जो पुस्तक का नाम है, जो पत्रिका है, वह है उड़ान और उड़ान के 80वें संस्करण का भी विमोचन इसी दिन को किया गया। और इस पुस्तक को आजसू विधायक लंबोदर महतो के द्वारा संकलित किया गया है। तो लंबोदर महतो जो कि आजसू के विधायक हैं, इनके द्वारा यह जो पत्रिका है उड़ान उसको संकलित किया गया है, बनाया गया है। और इस पुस्तक को पहली बार झारखंड में विमोचित किया गया है। तो पहली बार इस पुस्तक का विमोचन झारखंड में हुआ है। इससे पहले यह विभिन्न जगहों पर होता था, लेकिन इस बार इसको झारखंड में ही विमोचन किया गया है। अब बात करते हैं कि यह जो उड़ान पुस्तक है, उड़ान जो पत्रिका है, उसमें है कुल 6 खंड हैं, मतलब 6 खंड हैं। और इसमें क्या क्या खंड में कौन कौन सी जानकारी दी गई है, तो इसको भी देखते हैं और समझते हैं। तो जो 6 खंड में से पहला खंड है उसमें विधेयक से संबंधित जानकारी दी गई है, मतलब झारखंड में जो भी विधेयक हैं विधानसभा से रिलेटेड उन सारे विधेयकों के बारे में संबंधित जानकारी दिया हुआ है। दूसरे खंड में विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूरी जानकारी दी गई है। इसमें किस तरह के प्रश्न और किस श्रेणी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में खंड 2 में जानकारी दी गई है। जब विधानसभा सत्र शुरू होता है, आरंभ होता है, तब विधानसभा में कौन कौन से और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानकारी खंड 2 में दिया गया है। खंड 3 में यानी कि 3 नंबर के जो खंड है उसमें विधायकों को लेकर के अधिकारियों और दूसरे लोगों के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो विधायक जो भी रहते हैं उनको लेकर के अधिकारी लोग क्या सोचते हैं, दूसरे लोगों के लिए क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए,
इनके बारे में खंड 3 में जानकारी दी गई है। खंड 4 में विधायकों के वेतन और भत्तों के साथ साथ अन्य सुविधाओं की जानकारी दी गई है। तो यह उड़ान पत्रिका का खंड 4 में विधायक जो होते हैं उनके वेतन, उनके भत्ते और उनकी जो अन्य सुविधाएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी गई है खंड 4 में। खंड 5 में विधायक फंड की जानकारी दी गई है, यानी कि विधायकों के नाम पर जो फंड आती है उसके कहाँ कैसे खर्च करना होता है, विधायक फंड का जानकारी इसी खंड 5 में दिया हुआ है। तो विधायक फंड की जानकारी उड़ान पत्रिका के खंड 5 में दिया गया है। खंड 6 का बात करते हैं तो खंड 6 में विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए योजनाओं की जानकारी दी गई है। तो विधायक और पूर्व विधायक जितने भी अभी वर्तमान के हैं और पहले के जितने भी विधायक रह चुके हैं तो उनके लिए भी योजनाएं आती हैं। तो इन सारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई है कि उनको जो योजना दी जाती है उसको कैसे अमल करना है, किस प्रकार से उन योजनाओं को सफल बनाना। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी खंड 6 में दी गई है। तो उड़ान पत्रिका के 80वें संस्करण का भी विमोचन स्थापना दिवस समारोह पर ही किया गया है। अब बात करते हैं कि जब विधानसभा के बारे में बात हो रही है तो झारखंड के विधानसभा के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं जानकारी, यह भी जानकारी जरूरी है। तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, झारखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान के रविंद्रनाथ महतो, और यह 7 जनवरी 2020 से कार्यरत हैं। तो अभी वर्तमान के झारखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, जो कि 7 जनवरी 2020 से पद पर आसीन है। अब बात करते हैं कि पहले विधानसभा अध्यक्ष तब कौन थे। तो झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे थे श्री इंदर सिंह नामधारी जी। तो श्री इंदर सिंह नामधारी जी पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड के लिए, और उनका कार्यकाल था 22 नवंबर 2000 से 29 मार्च 2004 तक। तो 22 नवंबर 2000 से लेकर के 29 मार्च 2004 तक इंदर सिंह नामधारी का कार्यकाल रहा था। झारखंड विधानसभा कैसा है, किस प्रकार है, इसके भी बारे में अभी थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जब बात कर रहे हैं विधानसभा की तो फिर झारखंड विधानसभा एक सदनीय है और यहाँ पर केवल विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। तो झारखंड की विधानसभा किस प्रकार की है, तो यह एक सदनीय है। इसमें से जो सीटें हैं झारखंड विधानसभा की वह टोटल 82 यानी 82 सीट है। उसमें 81 सीट में निर्वाचित किए जाते हैं, 81 सीटों में चुनाव लड़े जाते हैं, निर्वाचन होता है, और एक सीट जो होता है वह मनोनीत होता है, जो कि राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर के 82 सीट है झारखंड विधानसभा में, उसमें से 81 निर्वाचित होते हैं और एक जो होता है वह मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा। देखते हैं अब कि झारखंड विधानसभा भवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो झारखंड विधानसभा भवन 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नया विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया था रांची के धुरवा स्थित कूटे गांव में। तो पिछले ही साल मतलब 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विधानसभा भवन का नया उद्घाटन हुआ था रांची के ही धुरवा के कूटे गांव में। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना जरूरी है, इसको भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो रांची के धुरवा के कूटे गांव में ही नया झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो झारखंड विधानसभा भवन का जो खास बात है वह खास बात यह है कि देश का पहला विधानसभा भवन है, देश का पहला विधानसभा है जो पेपरलेस है और सारे काम डिजिटल तरीके से होता है। तो देश का पहला विधानसभा जो पेपरलेस है तो वह कौन है, तो वह झारखंड विधानसभा भवन है। तो यह इसकी खास बात है। तो यह थी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस 2020 के बारे में जानकारी, और यह करंट अफेयर्स के रूप में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग करंट अफेयर्स के तौर पर भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं और अच्छे से माइंड में सेव करिए। झारखंड के हो सकता है एग्जामों में पूछ लिया जाए इनसे क्वेश्चंस, तो फिर आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक या उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार मिला है नलिन सोरेन जी को, और साथ ही साथ में एक उड़ान पत्रिका का भी विमोचन हुआ है इसी विधानसभा स्थापना दिवस के अवसर पर। थैंक यू दोस्तों।